नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं 121 न्यूज। खबर वही जो होगी सही। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। लंबुआ में तिरंगा यात्रा संघ धूमधाम से मनाई गई सरदार पटेल की 150वीं जयंती। भारत रत्न एवं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर लंबुआ की पुरानी तहसील परिसर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह समारोह विकास वर्मा 190 विधानसभा के सेवक द्वारा तिरंगा यात्रा के साथ बड़े उत्साह और देशभक्ति की भावना के बीच संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लंबुआ विधायक सीताराम वर्मा, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष एडवोकेट जगदीश सिंह उर्फ छगू, विधायक प्रतिनिधि पंकज पटेल तथा लखनऊ से आए भाजपा नेता विकास वर्मा शामिल हुए। इसके साथ ही भाजपा जिला अध्यक्ष सुशील त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत पुरानी तहसील प्रांगण से तिरंगा यात्रा के रूप में हुई, जिसमें युवाओं, किसानों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यात्रा गजापुर प्राथमिक विद्यालय तक पहुंची, जहां दूरदराज से आए लोगों ने सरदार पटेल के योगदान को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इसके बाद यात्रा पैदल ही कैलाश मैरिज लॉन दियरा रोड के लिए रवाना हुई, जहां प्रतिभागियों के लिए नाश्ते पानी की व्यवस्था की गई। तत्पश्चात सभी पुनः पैदल ही तिरंगे के साथ तहसील की ओर लौटे। कार्यक्रम के दौरान मंच पर सांस्कृतिक गीत प्रस्तुत किए गए, जिनमें सरदार पटेल के योगदान और राष्ट्रीय एकता का संदेश विशेष रूप से उभरा। पत्रकारों ने विधायक और अन्य नेताओं से क्षेत्र की कई समस्याओं पर सवाल पूछने का प्रयास किया, विशेषकर किसानों को खाद बीज न मिल पाने की समस्या पर। लेकिन यात्रा की थकान और स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण विधायक सीताराम वर्मा ने कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं समझा। साथ ही जिला अध्यक्ष सुशील त्रिपाठी ने भी किसी बयान से परहेज किया। कार्यक्रम स्थल पर रखी कुर्सियों में से अधिकतर खाली दिखाई दी, जिससे यह चर्चा भी उठी कि उपस्थिति कम रही या लोग बैठना नहीं चाह रहे थे। पूरे आयोजन के दौरान पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखा। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने में पुलिस टीम पूरी तरह सक्रिय रही। कुल मिलाकर सरदार पटेल की जयंती का यह आयोजन राष्ट्रभक्ति और एकता का संदेश देते हुए सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट 121 न्यूज। कानपुर जनपद के लंबुआ विधानसभा क्षेत्र के देखा जाए तो ये नगर पंचायत स्थित है और बाईपास पे और तिरंगा यात्रा जो कि निकाला गया सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ की लंबुआ विधायक सीताराम वर्मा हो या ब्लॉक प्रमुख हो या यहाँ के जो नगर पंचायत के प्रतिनिधि महेश प्रताप सिंह हो, निरंतर लोग इस रैली में भाग कर रहे हैं। और देख सकते हमारे पीछे जो काफिला डीजे के साथ और तिरंगा यात्रा निकाली गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के लंबुआ पुरानी तहसील के वहाँ पे होगा और वहाँ पे लोगों को संबोधित किया जाएगा किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी गई है और उन्होंने किस तरीके से लोगों को एक में जोड़ने के लिए, पिरोने के लिए साथ लेके चले। आज जयंती के अवसर पर ये यात्रा खास करके बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, सुरक्षा व्यवस्था बड़ी चाक चौबंद रखी गई है। आप देख सकते हैं इस तरीके से जंगा हाथ में लेकर अब हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था आप देख ही रहे हैं निरंतर। हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती हमने एक मना रहे हैं पूरे सप्ताह के रूप में, और जो लगातार उनके जयंती पर हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। आज उसी के क्रम में एक एकता यात्रा लंबुआ विधानसभा में निकाली गई है और उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। सरदार पटेल जी के बारे में जो उनको सम्मान मिलना चाहिए, वो कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण उनको पहला प्रथम प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो वो नहीं बन पाए। और उनकी गलत नीतियों के कारण जो उन्होंने 562 से अधिक रियासतों को एक कर देश को एक करने का काम किया था। आज जो हम देश एकत्र देख रहे हैं इतना बड़ा, वो खंडित था, उसको एक करने का काम किया। जो सम्मान
जनता के बीच में उनके प्रति जाना चाहिए। वो गलत नीति, कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण नहीं पहुंच पाया। जब देश के यशस्वी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा उनकी बना करके उनको सम्मान देने का काम किया। जो ये हम लोगों ने 1 माह का अभियान निकाला है, वो उसका उद्देश्य सरदार पटेल एक एक घरों में जाएं, एक एक बूथ पर जाएं, एक एक लोगों के मन में जाएं और उनकी जीवनी के बारे में लोगों को जानकारी हो, जिससे सरदार पटेल का पूरे देश में सम्मान हम लोग दिला सकें। सर, आज लंबुआ विधानसभा क्षेत्र में किस तरह का कार्यक्रम रहा है? जैसा कि आप देख रहे हैं, भव्य दिव्य अद्भुत एक कार्यक्रम हुआ है। ये राष्ट्रीय एकता का कार्यक्रम है। विगत कई वर्षों से 2014 से जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की कमान को संभाला है, तब से सरदार पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है। और आज यहाँ लंबुआ में एकता यात्रा निकालकर यह संदेश देने का काम किया गया है कि हम सब एक हैं और अपने देश के प्रति हमारा समर्पण निसंदेह हमारा कर्तव्य पूर्ण रूप से समर्पित है। इस तरीके के कार्यक्रम के माध्यम से समाज को आप क्या संदेश देंगे? देखिए, समाज को संदेश देना यही है कि आज की डेट में हम लोग विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। देश में आज भी डिवाइड एंड रूल की जैसी ताकतें अपने पैर पसारना चाहती हैं। आप देख रहे होंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो छवि बढ़ी है, जो हमारा रुतबा बढ़ा है, उससे बगल का देश और दुनिया के कई सारे देश परेशान हैं और वो हमारी साख को गिराना चाहते हैं। वो गिराने के लिए क्या करना चाहते हैं? हमारे देश में ही हमारे ही लोगों को बरगलाने का काम करना चाहते हैं। तो हमारे लोगों को पता होना चाहिए किस तरीके से सरदार पटेल ने खंड खंड भारत को इकट्ठा किया। उसी तरीके से हमें जात पात धर्म जाति से ऊपर उठकर अपनी राष्ट्रीय एकता में भरोसा करते हुए राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर काम करना चाहिए। ये यात्रा जो निकाली गई, कहाँ से प्रारंभ हुई और कहाँ पे जा समापन? देखिए, ये कार्यक्रम तो आपके यहाँ पे लंबुआ के इसी अस्पताल से चालू हुआ, इसी परिसर से। लंबुआ पुरानी तहसील से गजापुर गया, जहाँ पर एक सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था हुई। वहाँ पर लोगों के मुखारबिंद से जो है देश के प्रति, सरदार के प्रति समर्पणकारी भाषणों को सुना गया। फिर हम लोग यहाँ पर दोबारा घूमते हुए यहाँ आए। यह यात्रा लगभग 5.5 किलोमीटर की रही है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए बने रहिए 1 to 1 न्यूज के साथ। खबर वही जो होगी सही।